विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। और इन एंड आउट क्षमा कैसे करें? इन एंड आउट यानी मांगने में भी और देने में भी देरी नहीं है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। लाखों लोग साल भर से इस प्रार्थना मंच पर जुड़े हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। विश्व के लिए प्रार्थना करें। भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ सभी जीवों के लिए किरणें शब्दों में भेजें कि सबको समृद्धि मिले, स्वास्थ्य मिले, ज्ञान मिले, समाधि का अनुभव मिले। सभी इस अनुभव में स्वयं को जानना शुरू करें। जीते जी समाधि का अनुभव आत्म साक्षात्कार के लिए है। सारे मनुष्य यह अनुभव कर पाएं, सभी में स्वयं को जानने की प्यास बढ़े। हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में हर मनुष्य में स्वयं को जानने की प्यास बढ़ रही है। आपकी कृपा से सभी आपके साथ तालमेल में आ रहे हैं। ईश्वर का अंश ईश्वर के साथ एक होकर स्वयं को जाने और सारे डरों से मुक्त हो जाए। स्वयं को अलग मानकर डरों में रहकर लोग बीमारियों को आकर्षित करते हैं। ये सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं, सभी को स्वास्थ्य मिले। इस स्वास्थ्य में लोग अभिव्यक्ति करें कर्मों के द्वारा, सभी को मदद करके सेवा में रचनात्मक कार्य करके जीवन सहज बनाकर रचनात्मक कार्यों से लोगों का समय बचे और इस बचे हुए समय में लोग पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करें। इस बचे हुए समय में लोग स्वबोध में बैठें,
ऐसा कर्म हर मनुष्य करे ताकि सबके लिए जीवन स्वर्ग समान पृथ्वी पर ही निर्माण हो। मरने के बाद लोग स्वर्ग में जाने की कल्पनाएं न करें। जीते जी स्वर्ग में कैसे रहा जाता है, जहाँ संपूर्ण स्वास्थ्य है, संतुष्टि है, जहाँ पर प्रेम आनंद मौन है, भाईचारा है। ऐसा स्वर्ग लोग अंदर भी महसूस करें, बाहर जगत में भी महसूस करें। ये संभव है शुभ्र प्रकाश में सब पर ये छा रहा है। यह शुभ इच्छा हर मनुष्य में बीज समान बोई जा रही है। हर जीव में जैसे आनंद की लहर है, हर मनुष्य में आनंद की लहरें उठें और इस आनंद में लोग एक दूसरे की मदद करें। दूसरों के दुख में अपनी जिम्मेदारी समझकर कार्य करें, जिससे जीवन आसान हो जाएगा, सभी के लिए आसान हो जाएगा। ईश्वर ने सब कुछ भरपूर बनाया है, सबके लिए बनाया है। कमी इंसान के अज्ञान से आ जाती है, लालसा की वजह से आ जाती है। इस कमी को पूरा किया जाए, इस लालसा को समाप्त किया जाए। अज्ञान समाप्त होते ही लालसा समाप्त हो जाएगी। स्वबोध के साथ डर समाप्त हो जाएंगे। संतुष्टि भरा जीवन बांटने में सबको सहयोग करेगा। सब मिल बांट कर खाएंगे तो किसी चीज की कमी नहीं है। सभी ये दुआ करें, सबके लिए सब उपलब्ध हो जाए। विश्व के किसी भी कोने में कोई हो, सब तक मदद पहुँचे, सब तक ज्ञान पहुँचे, सब तक सकारात्मक विचार, प्रार्थना का बल पहुँचे। अपने शब्दों में इसी समझ को दोहराते रहें। भक्ति, कर्म, ज्ञान का उपयोग, तीनों का उपयोग समभाव में करें। पूरे विश्वास के साथ अपने तप का बल जीव कल्याण के लिए अर्पित करें। ध्यान और प्रार्थना का जो बल प्राप्त किया है तप अर्पण करें। जो बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहेंगे। प्रार्थना का लाभ हमने लिया। जो आगे के कार्य में जाना चाहते हैं वो आगे के कार्य में जाएं। जो और थोड़ा समय बैठ सकते हैं वो अवश्य बैठें, एक चेतना संदेश सुनने के लिए। आइए सब ग्रहणशील होते हैं। एक साधु था, एक मोहल्ले से गुजरता था। मकान थे लकड़ी के बड़े बड़े। तो एक महिला उसके ऊपर कचरा डालती थी। वो जब गुजरता था ना, ठीक उसके माड़े के नीचे से जब गुजरता था तो ऊपर से कचरा डाल देती थी और दिखाती थी मुझे मालूम ही नहीं था तुम नीचे से जा रहे। मगर वो शांति से चला जाता था।
वो महिला वहाँ पर अकेली रह रही थी क्योंकि उसका बेटा और बहू परेशान होकर चले गए थे छोड़कर उसको। उसका बेटा, उसकी बहू, सास की किटकिट और ये सब बातों से आखिर एक दिन तंग होकर वे चले गए थे। तो महिला कैसी होगी समझ सकते हैं। तो अब वो वहाँ से गुजरता था, उसके ऊपर कचरा डाल दिया जाता था। फिर एक दिन वो गुजर रहा था तो उस औरत ने कचरा नहीं डाला, आई नहीं बालकनी में, छज्जे पर आई नहीं वह। तो वो रुका उधर और ऊपर जाकर देखा, उस लेडी के पास गया। वो बीमार थी, वो बेड पर थी, उठ नहीं सकती थी, इतनी कमज़ोर थी। तो उस साधु ने पूछा कि किसको बुलाया जाए, तुम्हारा डॉक्टर कौन है, फैमिली डॉक्टर। पूछकर उस फैमिली डॉक्टर को बुलाया, उसका इलाज करवाया। 2-3 दिन इलाज चला, वो तंदुरुस्त हुई। और तंदुरुस्त होने के बाद नेक्स्ट डे जब वो साधु गुजर रहा था, उसने क्या किया, वो नीचे उतर आई। ऊपर से जो कचरा फेंकती थी वो नीचे उतर आई। एक्चुअली अहंकार नीचे उतर आया। अहंकार नीचे उतर आया और उसने क्षमा मांगी, कहा कृपया मुझे क्षमा करो। तो उसने कहा तो मैंने तो क्षमा पहले ही दे दी थी, आप तक आज पहुंची। क्षमा तो मैंने दे दी, आप तक आज पहुंची है। तो क्या समझ थी उस साधु की? वो वहां से गुजरता था और वो कचरा डालती थी। उस लेडी को मालूम ही नहीं था। जब वो कचरा डालने में लेट करती थी तो साधु धीरे धीरे चलता था उस इलाके से जहाँ एग्जैक्टली ऊपर से कचरा डाला जा सकता है, वो एरिया। तो जब देखता था कि मैं उस एरिया में आ गया हूँ मगर कचरा नहीं आया है, तो वो और धीरे चलता कि अगर मेरा पार्सल आना है आज आ जाए। निपटारा हो जाए, निपटारा हो जाए। देखो आपके ऊपर कचरा डाला है यानी आपका पार्सल। इंसान सोचता है इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे ये बोला, ऐसा किया। जब समझ होगी कि आपके ही तंदुरुस्त कर्म आज आए हैं, आपका पार्सल था, इस पार्सल को ग्रेसफुली कैसे ले और इन एंड आउट क्षमा कैसे करें। इन एंड आउट यानी मांगने में भी और देने में भी देरी नहीं है। कमर्शियल ब्रेक तुरंत आप लेते हैं, तो साधु ने वही किया। और चूंकि उसने अपने पार्सल ले लिए तो क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब वो नेक्स्ट डे उतर आई सॉरी कहने के लिए, और नेक्स्ट डे उतर कर आई कचौरी खिलाने के लिए। कचरा कचौरी बन गया। तो दोनों के अवगुण दूर करके दोनों के गुण अपने अंदर लाकर उस साधु ने कैसे लिया। वो धीरे चल रहा था कि अगर मेरा पार्सल है तो आएगा, मेरा नहीं है तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। किसी व्यक्ति में इतनी ताकत नहीं है कि आपका पार्सल ना हो और आपको दे। तो ये कॉन्फिडेंस आपको आती जाए, आपका पार्सल आपके पास आता है, ग्रेसफुली लो। तो टेकिंग इन, गिविंग आउट और फॉरगिविंग इन एंड आउट। कोई भी लकीर, कितना भी करेक्ट कारण है आपके पास, उसकी लकीर नहीं बनने देनी है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।